ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये जो संगम युग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। इसके एक एक सेकंड का संबंध 21 जन्मों की प्रारब्ध से है। इस युग में हम सभी आत्माओं को परमात्म मिलन का, परमात्म प्यार का, परमात्म नॉलेज का, परमात्म खजानों को प्राप्त करने का, फिर उसका अधिकारी बनने का मौका दिया गया है। परंतु शर्त यही है कि ये जो दैहिक संस्कार हैं मेरे पुराने, इसको जला देना है। योग अग्नि में जब हम पुराने संस्कारों को जला देंगे, जो हो गया सो हो गया, उसका चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला पास्ट का चिंतन कर रहे हैं तो अपवित्र आत्मा हो तुम। वो चिंतन जिससे मेरी दुर्गति हो जाए और दूसरे की भी हो जाए, वो पास्ट का चिंतन। प्रभु कहते हैं पूरा जला दो अच्छी तरह पुराने संस्कारों को। देह समझना पुराना संस्कार है, उसको जला दो और फिर मेरे संग के रंग में आकर पवित्र बन जाओ। तब हम परमात्म मिलन को अनुभव कर सकेंगे, तब हमें परमात्म प्यार मिलेगा, तब हमें परमात्म नॉलेज जो है वो समझ में आएगी और मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और तब मैं परमात्म अविनाशी खजानों का अधिकारी बन सकूंगा। ये प्रभु हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं। माना जो भी हमें प्राप्त करना है वो पुराना दैहिकपन समाप्त करके आत्मा बनकर, जब मैं आत्मा बनकर सोचूंगी, बोलूंगी, चलूंगी, बैठूंगी, उठूंगी, रहूंगी, तब मैं आत्मा इन चीजों की प्राप्ति कर सकती हूँ। देह का भान जरा भी है बीच में तो हम वो परमात्म प्यार जो होता है असल में, वो हम अनुभव नहीं कर सकते। तब तक हम नॉलेज को समझ नहीं सकते, तब तक हम प्रभु से मिलन भी नहीं मना सकते हैं, तब तक हम खजानों को प्राप्त करके अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए निराकार आत्मा हूं मैं, इस भान में सारा दिन रहना बहुत जरूरी है। इस प्रति प्रभु हम आत्मा का रोज रोज ध्यान खिंचवाते हैं, जिम्मेवारियों का एहसास भी दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमको क्या करना है। बहुत ऊंची जिम्मेवारियां हैं। हम प्रभु के साथ धर्म स्थापन करने के निमित्त हैं। पवित्रता का धर्म स्थापन करना है, उसमें फिर देह का भान नहीं होना चाहिए। तब तो हम स्थापना में मददगार बनेंगे ना। देह का भान होगा तो हम तो फिर नहीं स्थापना, फिर तो हम रावण राज्य के हो गए। तो देह समझना सबसे बड़ा अधर्म है, प्रभु कहते हैं।
वहीं से शुरू होते हैं सारे अधर्म। तो न देह समझना है, न देह प्रति किसी का ध्यान खिंचवाना है कि भाई तुम हमको देखो, हमारे ओहदे को देखो। ये काम हमारा नहीं है। हमें सभी का ध्यान प्रभु की तरफ खिंचवाना है। हम अपनी सूक्ष्म गलतियों को देखते रहें, क्योंकि जहां जहां हम इस तरह की डिसर्विस कर रहे हैं, वहां वहां फिर हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, है ना। दुनिया में जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। वो रोजी रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो देह का भान, प्रभु कहते हैं, इसको जला दो, एकदम भस्म कर दो इसको। ये हमें अच्छा नहीं बनने देगा ना। तो अगर परमात्मा मिलन मनाना है, प्रभु कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अगर परमात्म प्यार प्राप्त करना है, अपने को आत्मा समझो। समझना मीन्स आत्मा बनकर फिर जीना, फिर स्वधर्म को यूज करना, फिर प्रभु की तरफ आत्माओं को आकर्षित करना। वो जब हम स्वधर्म में रहेंगे ना, अब हम अचानक बैड हैं, है ना, लेकिन अचानक हमारे में परिवर्तन आ जाए, हम स्वधर्म में रहना शुरू कर दें, हमारे आचरण ही बदल जाए, तो हर आत्मा दिमाग तो लगाएगी ना कि इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो वो जो परिवर्तन है वो किधर को आकर्षित करेगा? प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। तो इस विधि से हम अपने निराकार परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो संगम युग का महत्व समझते हुए हम आत्माओं को बार बार ध्यान खिंचवाते हैं प्रभु कि अब अपने को आत्मा समझकर एक एक सेकंड अपना सफल कर लो। तो ऐसे शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप ही हमें अच्छे से समझाओ, आपसे ही हम समझ सकते हैं और वही हमको समझा सकते हैं। मुझे सिर्फ अटेंशन इस बात का रखना है कि देह के भान से परे होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रभु से समझना है सब कुछ। तो शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम उन्हीं के महावाक्यों को समझेंगे, प्लस सारी सोल्स को जो अज्ञानता की नींद में अभी विस्मृत हैं, उन तमाम आत्माओं को, विश्व के कोने कोने में विराजमान उन तमाम करोड़ों की आबादी को प्रभु के ये महावाक्य समर्पित हैं। प्रभु के ये महावाक्य ही उनके बुद्धि पर दस्तक देंगे, उनको जगाएंगे और फिर से उनको अपना स्वधर्म जो है वो आकर्षित करेगा। विकार से वैराग आ जाएगा और प्रभु आकर्षण बढ़ जाएगा। तो दुआएं करेंगे, वो भी जगेंगे प्रभु के महावाक्यों से, प्लस हमारी प्रकृति और ये जो तत्व हैं ना, जिन्होंने बहुत मेहमान नवाजी हम आत्माओं की है। जब हम लोग अच्छे थे, अभी भी हम बुरे हो गए हैं, फिर भी वो देना बंद नहीं कर रहे हैं, वो हमारी पालना कर रहे हैं। तो शुक्रगुजार होते हुए हम प्रभु के महावाक्यों को प्रकृति और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हैं। प्रभु के ये महावाक्य समर्थ महावाक्य है, तो ये समर्थ जो महावाक्य है यही सृष्टि को फिर से समर्थ बनाएंगे। इसीलिए ये महावाक्य प्रकृति को भी और वायुमंडल जो इर्द गिर्द है उसको भी, सबको शुद्धिकरण कर देंगे। इसी उम्मीद से, इसी शुभ भावना, शुभ कामना से हम आत्माएं मिलकर प्रभु के महावाक्य प्रकृति को समर्पित करते हैं और देखते हैं आज शिव पिता परमात्मा के ज्ञान के जो भंडार हैं उसमें से
कैसे प्रभु हम आत्माओं को फिर से मूर्छित से सुरजीत करते हैं। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। इस शरीर से जीते जी, जब तक हम जी रहे हैं प्रभु के साथ तब तक ही तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। कैसे मरेंगे? शरीर से मरना है जीते जी। कैसे मरेंगे? बाबा कहे, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से जो अटैचमेंट है, देह की अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट निकल जाएगा। आत्मा हूं मैं निराकार आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं। आप भी आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो। ये हकीकत है। इस हकीकत को जानते हुए मुझे देह के भान और अभिमान को खत्म करना है। अब हमारी जीवन शैली बदल जानी चाहिए ना। ये थोड़ी कि पहले की तरह हम हरकतें करेंगे, वही करेंगे जो हम पहले करते थे। उसमें अभिमान की बदबू झलकती है, तो वो कार्य हमको नहीं करना है ना। तो मीठे बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। ये देह का भान खत्म होना है, क्योंकि शरीर विनाशी है, खत्म हो जाएगा। लेकिन शरीर के भान में जो मैंने इतना किचड़ा अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर रखा है, और शरीर के भान में जो हमने एक दूसरे को दुख का लेन देन कर रखा है, वो सारा सेटल करना है ना। अभी हमको हिसाब किताब सारे चुकतू करने हैं। तो वो शरीर समझकर हम चुकतू नहीं कर सकते, वो आत्मा समझकर चुकतू करने। क्योंकि आत्मा समझना मतलब आत्मा के स्वधर्म में टिकना। उसमें देह का भान नहीं होता है, उसमें पवित्र स्वरूप है। तो पवित्रता मीन्स देह का भान ही नहीं होना चाहिए बीच में, बिल्कुल भी। तो आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर पाठ बजाना है, और ये पाठ पक्का करना है कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा, नहीं तो अटैचमेंट रहेगी बॉडी के साथ, फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर तो हम अच्छा पाठ नहीं बजा सकते ना। हम अपने को शरीर समझेंगे और देह के अभिमान में रहेंगे, और देह का अभिमान दूसरों को दिखाएंगे, तो हम अटैचमेंट में हैं। ये अटैचमेंट हमको फेल करा देगी। ये अटैचमेंट डिससर्विस कराती रहेगी। इसलिए ज्योति बिंदु हूं मैं। ये अभ्यास पक्का करना है। प्रश्न है ना, ये कोई खेल थोड़ी है। 63 जन्मों का देह का भान खत्म करना, 63 जन्मों का। अब प्रभु को जानकर भी अगर हम वही देह को देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या दूसरों को दिखा रहे हैं, ये तो फिर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर तो हम फंसे पड़े हैं उसमें ना, अभी तक फंसे पड़े। तो ये जो अभ्यास है प्रभु आत्मा का करवा रहे हैं, ये बड़ी गंभीरता से करना है। ना अपनी देह देखनी है, न दूसरों की देखनी है, न दिखाने का काम करना है। अब मातेश्वरी ने पक्का करा है ना, नहीं देखना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, और उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी?
सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व हमारा टूट जाए। सभी देहधारियों से हमारी जो अटैचमेंट है, प्रभु कहते हैं, वो टूट जाए। क्योंकि अगर अटैचमेंट रहेगी ना, वो अटैचमेंट मेरे को बार बार उनकी तरफ खींच लेगी, उन्हीं की याद दिलाएगी, तो चाहे वो घर के छोटे बच्चे क्यों ना हो। अटैचमेंट वो बार बार उधर को लेकर जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो अटैचमेंट है ना, ये प्रेम नहीं है, ये तो बीमारी है, ये रोग है जो लगा हुआ है। मेरी चीज है नहीं और मैं उससे अटैचमेंट रखूं तो दुख की प्राप्ति होती है ना। जब हकीकत पता चलता है कि वो मेरी नहीं है तो दुख की प्राप्ति होती है। चलो ड्रामा में जो करना था सो कर लिया जन्म जन्मांतर, लेकिन अब तो हम सोल्स को बॉडी से अलग होकर घर वापस जाना है। लेकिन घर वापस जाने के लिए, जाने से पहले हमें पूरा निर्बंधन यहाँ पर बनना है। इस कदर निर्बंधन बनना है कि हम वापस उस बचपन, उस आत्मिक स्थिति में लौट जाए। जैसे जब छोटा चाइल्ड पैदा होता है, उसको थोड़ी कुछ पता चलता है, उसमें न कोई देह का भान होता है और न वो देहों को देख रहा होता है। वो तो वाइब्स होते हैं जिसको वो कैच करता है। उसको थोड़ी पहचान है ये कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं पता है। बस बिल्कुल उस स्थिति में मुझे लौटना है, एकदम इनोसेंट बनना है। तो सभी देहधारियों से मेरा ममत्व टूट जाए। सदा भाई भाई की स्मृति रहे। अब छोटा शरीर में भी जो है सोल, उसको आत्मा भाई समझना है। उसको वैसे नहीं देखना है जैसे हम लोग पहले बच्चों को देखते थे ना, वैसे नहीं देखना है। बहुत जन्म वो भी सोल लेकर आई हुई है, उसको जगाना है, उसको सुलाना नहीं है। जब हम उसको मेरा मेरा कहते हैं ना, हम उसको मूर्छित कर रहे हैं, उसको असलियत से दूर कर रहे हैं, है ना। मेरा बच्चा है तो मेरा बेटा है तो मेरी बेटी, हम उसे मूर्छित कर रहे हैं। प्रभु यहाँ हमको समझ दे रहे, भाई अपने को आत्मा समझो, और हम उसको कह रहे नहीं तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु हमें समझ देते हैं कि तुम सब मेरे हो। जो शरीर को चला रही है सोल, वो प्रभु की है, वो मेरा बच्चा थोड़ी है। हमने तो बॉडी को बनाया, बॉडी मर जाती है तो न बॉडी मेरी और ना उसके अंदर पार्ट बजा रही आत्मा मेरी, वो भी प्रभु की। तो सभी देहधारियों से ये नॉलेज के साथ मुझे ममत्व जो है तोड़ देना है। अटैचमेंट इज झूठ ना। अटैचमेंट में हम क्या करते, मेरा है मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी चीज है, मेरा 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 मेरा। हम रियलाइजेशन से देखकर समझ सकते हैं इसमें से कुछ भी मेरा नहीं। जो मैं आत्मा अंदर हूँ, जो मैं आत्मा बोल रही हूँ, मुझ आत्मा का इस दुनिया से ली हुई कोई भी चीज मेरी नहीं है। हमने 5 तत्वों का शरीर भी यहां से लिया, वो भी मेरा नहीं है। हकीकत है ना ये। अब ये थोड़ी कि हम आंख बंद करके बैठे रहे। जब प्रभु जगा रहे हैं तो उनको जगना भी तो है, कि सोए रहेंगे और दूसरों को भी सुलाएंगे। तो किसी भी चीज को मेरा कहना मना, मैं उस सोल को प्रभु से विस्मृत कर रही हूं। कितना न बड़ा गुनाह कर रही हूं।
ये जितने भी दुनिया में शास्त्रवादी हैं, ये जितनी भी दुनिया में वो लोग हैं जो खुद को शिवो हम कहते हैं, खुद को भगवान का दर्जा देते हैं, बहुत सजा खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु से आत्माओं को विस्मृत करती हैं। लेकिन उनकी भी सजा उतनी कड़ी नहीं होगी जितनी प्रभु के बच्चों की होगी, कि समझ मिलने के बाद भी कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है। समझ मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि जब हम मेरा मेरा करते हैं और तो फिर हम उस सोल को प्रभु से दूर करते हैं और कहते तुम मेरे हो। समझ मिलने के बाद तो प्रभु पक्का करा रहे हैं भाई कि कल को तुमको सजा मिलेगी या तुम रोगे भाई, उससे अच्छा पहले ही समझ जाओ। सभी देहधारियों से अटैचमेंट हमारी टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है सबसे ऊंची मंजिल। आत्मा भाई सतोगुणी से नो अट्रैक्शन, किसी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं, किसी के साथ कोई रिपल्शन नहीं, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि मैं भी आत्मा भाई, आप भी आत्मा, मैं भी सतोगुणी, आप भी सतोगुणी, मैं भी परम धाम में रहने वाली, आप भी परम धाम में रहने वाले, मैं भी ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान, आप भी ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान। तो बराबरी हो गई ना। एज ए सोल हम सारे बराबर हैं। तो किसी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं, किसी के साथ कोई रिपल्शन नहीं। ये ऊंची मंजिल है। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। हमें तो देह से वैराग हो जाना चाहिए, है ना। देह झूठी है, देह किचड़ा है, देह दैहिक भान क्रिमिनल बनाता है। ना? अभिमान में लाता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। कितना ना घमंड है दुनिया में लोगों के पास, झूठी देह का अभिमान है। हम ऐसे सुंदर हैं, हम इतने ऊंचे ओहदे के हैं, हम ये कर, सारा देह अभिमान की बदबू फैली पड़ी है चारों तरफ। हम भी वो बदबू फैलाएंगे क्या? हमको तो मना है ना बदबू फैलाना। हम अधर्म कर रहे हैं। फिर देह में फंसाना, हम अधर्म कर रहे हैं। क्या दिखाना है किसी को? अगर हम कहीं पर कार्य भी करते हैं तो ठीक है ना, निमित्त बनकर कर रहे हैं। अटैचमेंट थोड़ी है जो कि हम दूसरों को दिखाएंगे कि हम यहाँ काम करते हैं, हम वहाँ काम करते हैं, हम डायरेक्टर हैं या हम मैनेजर हैं या हम कुछ भी हैं। मतलब दुनिया में जो भी देह अभिमान की दुनिया जो है, वो उसमें थोड़ी जीना हमको। उसको तो छोड़ना है। कितना ना मेरे को अभ्यास करना है, ऊंची मंजिल पर पहुंचना। नहीं पहुंचे तो मालूम है ना क्या होएगा। प्रभु ने बताया, नहीं पहुंचे, अगर हम सूक्ष्म वतन तक अपनी अवस्था में नहीं पहुंचे, धर्मराजपुरी पकड़ लेगी मुझे, जाने ही नहीं देगी। कहीं तुमने समझ मिलने के बाद भी प्रभु का सहयोग नहीं दिया, चलो आओ तुमको हम तुम्हारे देह अभिमान को तोड़ते हैं। फिर वो तोड़े। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, भाई ऊंची मंजिल है ये, ऊंची मंजिल। भाई भाई की स्मृति हो जाए, ऊंची मंजिल है। देह दिखाई न दे, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। निरंतर, ऑल द टाइम, जैसे मम्मा थी,
ऑल द टाइम। मैं आत्मा ये करा रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली उनका चलता था। इधर उधर क्या है क्या नहीं बिल्कुल नहीं देखती थी। क्लास के बाहर निकली किसी को नहीं देखती थी, लेकिन अपनी फरिश्ता स्थिति का एहसास इतना जबरदस्त करती थी कि आत्माएं अपने आप सीधी हो जाए। रुक कर किसी को नहीं बोलती थी आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं बोलती थी। वो तो क्लास के टाइम पर जो सोल किसी के बारे में बोलती थी तो उस समय समझा नहीं देती थी। तो हमको कितना ना अभ्यास करना है। चलते फिरते सोल हूं मैं, सोल का भान बस। अगर देही अभिमानी नहीं तो फिर कहीं ना कहीं फंसते भी रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। सेल्फियां लेना, सेल्फियां लगाना ना, दिखाना, आजकल दुनिया इसमें जी रही है। हमको थोड़ी जीना है उसमें, हम उसमें जिएंगे क्या? हमको तो प्रभु का परिचय देना है। प्रभु 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 समझ दे रहे हैं भाई। अगर देही अभिमानी नहीं है तो कहीं ना कहीं फंसते ही रहेंगे, या तो अपने शरीर में सेल्फियां खींचकर डालना व्हाट्सएप पर, चाहे कहीं पर भी डीपीओ में लगाना, ये क्या है? शरीर में फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहते या तो अपने ही शरीर में फंसे रहेंगे या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में फंसे रहेंगे। टोटल डिससर्विस। हम एक दो जगह प्रभु का परिचय देंगे, तीसरी जगह हम कुछ और करेंगे, तो डिससर्विस है ना। ये सीख रहे हैं हम। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं भाई, जहां जहां गलतियां हम लोग करते हैं ना, वहां वहां प्रभु मुरली में इशारे देते हैं। तो अगर देही अभिमानी नहीं है तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे, या तो अपने शरीरों में फंसे रहेंगे या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में फंसे रहेंगे। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। उन्हें कोई की बातें अच्छी लगेंगी और फिर कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार नहीं कर सकते हैं। ये प्यार है जिस्म से। अगर इंसान दिखाता है ना दूसरे को, ये उसका प्यार है अपने जिस्म से। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जो होती हैं आत्माएं, वो जिस्म से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। उनका तो शरीर का भान टूटा हुआ होगा। वो कभी भी देह को दिखाएंगे नहीं और न किसी की देह को देखेंगे। बुद्धि काम नहीं करती है ना, घमंड आता है, घमंड। हम कमाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, दिखाना है लोगों को, दिखाएंगे ना। घमंड, झूठी काया का घमंड। तो हमें अटेंशन देना है। प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, भाई भाई की स्मृति रहे। ये बहुत ऊंची मंजिल है। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं है तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या तो अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार कर नहीं सकते हैं। उनका तो शरीर का भान ही टूटा हुआ होगा, क्योंकि उनको पता ये विनाशी है।
उनको पता है कि जब तक हम देह समझेंगे ना तो परमात्म मिलन होगा, न परमात्म प्यार मिलेगा, और न परमात्म नॉलेज समझ में आएगी, और ना हम परमात्म खजानों के जो अविनाशी खजाने हैं उसको प्राप्त कर सकेंगे, और ना हम उसके अधिकारी बन सकेंगे। टोटल लॉस, टोटल लॉस। अपना ही नुकसान है, लेकिन इस नुकसान में हम दूसरे को भी मिसगाइड करते हैं, उसका ध्यान भी प्रभु से हटाकर अपनी तरफ लगाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप, रूह, हम रूहे हैं, हम रूहों का बाप, सुप्रीम रूह। प्रभु क्यों एकदम हमेशा वो पावर हाउस है, हमेशा लाइट हाउस है, हमेशा प्रकाश स्वरूप है, हमेशा वो पवित्रता का सागर ही सागर है, वो तो गुणों का सागर। क्यों? क्योंकि कभी देह का आधार अपने लिए देह नहीं ली। देह लेकर ही तो हम गिरावट में चले जाते हैं। देह का भान आता है, देह का अभिमान आता है, हम गिरते गिरते कौड़ी तुल्य बन गए हैं। कौड़ी तुल्य से प्रभु मेरे को हीरे तुल्य बना रहे हैं, फिर कौड़ियों वाला काम थोड़ी करेंगे। तो प्रभु रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए आया हूं। सदा जागती ज्योत, हम आत्माओं को जागती ज्योत बनाने के लिए आए हैं। सदा जागती ज्योत बनना मतलब अपने को सदा आत्मा समझना। तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए आया हूं। अगर प्रभु पवित्रता के सागर हैं तो हमको पवित्र स्वरूप बनाने के लिए आए हैं। अगर वो गुणों के सागर हैं तो हमें गुण स्वरूप बनाने के लिए आए हैं। जैसे वो खुद है, निराकारी हैं, निर्विकारी हैं, निरअहंकारी हैं, वैसे वो हम आत्माओं को भी बनाने के लिए आए हैं। ये शिव की बारात जाएगी ना, तो शिव की बारात में कुछ तो सजनियां बनकर जाएंगी। तो जो बाप समान बनेंगे वो सजनियां बनकर जाएंगे, एकदम आराम से, नो टेंशन, कोई विनाश का सेक एक लगने भी नहीं देंगे प्रभु। लेकिन समान बनना पड़ेगा ना फिर मेरे को। तो प्रभु याद दिला रहे हैं कि भाई मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वो तो निराकार है। अगर वो अपना बॉडी लेते हैं फिर हम जैसे बन जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कौन अच्छा बनाएगा हमें? वो है निराकार, कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने के लिए आया हूं कि मरो भाई, अपने देह से मरो। मरना मीन्स ये नहीं कि जान निकल गई, नहीं, शरीर में रहते हुए मुझे वापस सोल कॉन्शियस बनना है। ये होमवर्क मिला हुआ हमें। इसी शरीर में रहते हुए हम देह भान, देह अभिमान में, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम देह के अभिमान में आए, हम गिर गए, हम बिल्कुल गंदे गंदे काम करने लग गए। अब प्रभु कहते रियलाइज करो, इसी शरीर में रहते अपनी भूलों को रियलाइज करो और पुनः आत्म अभिमानी बनो, इसी शरीर में रहते हुए। तो निराकार कहते हैं, मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने के लिए आया हूं, जीते जी मरना सिखलाने के लिए आया हूं। जीते जी मरना मीन्स अब अपने को शरीर नहीं समझना बल्कि आत्मा समझना, जो रियलिटी है वो समझना, और जो रियलिटी में मैं हूं उसी प्रमाण फिर पाठ बजाना। तो रियलिटी में मैं सतोगुणी हूं, अनादि विशेषता, और आदि विशेषता है मैं सतयुगी हूं। अब इन दोनों स्वमान को प्रभु ने सभी को दे दिया है।
अब कौन कितना इसको कैच करता है वो उसके ऊपर। अगर वो वाकई अपने आप को सतगुणी समझेगा तो वो 7 गुणों को यूज करेगा, और अगर कोई सतयुगी अपने आप को समझेगा तो सतयुग की विशेषताओं को यूज करेगा। दोनों के अंदर देह का भान और अभिमान नहीं है। तो तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने के लिए और जीते जी मरना सिखलाने के लिए आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? क्या प्रभु कभी समझते हैं? अब आधार लेते हैं ब्रह्मा जी का, लेकिन अधीन करके आते हैं। अब थोड़ी अपने आप को वो देह समझते हैं। वो तो कहते मैंने लोन मिली है, वो भी तुम लोग के खातिर ली है, और उसमें सदा नहीं रहते, आते यूज करते निकल जाते हैं। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो नहीं है ना? तो तुम बच्चे भी इस शरीर का जो भान है ना, इसको निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। समझते रहे भाई, बॉडी ऊपर जाएगी नहीं तो खामखा अपने आप को बॉडी क्यों समझ रहे हो? जो बॉडी समझेगा वो उड़ ही नहीं पाएगा। जो आत्मा समझेगा वो आत्मा के स्वधर्म में पाठ बजाकर अपने सारे हिसाब किताब सेटल वेटल करके एवर रेडी होएगा, तब तो उड़ जाएगा। हम लोग को समझ दी गई भाई, तुमने विस्तार किया है, तुमने हिसाब किताब बनाया है, अब तुम ट्रस्टी सेवाधारी बनकर उसको चुकतू करो। जो तुम्हारे फर्ज है श्रीमत के प्रमाण वो सारे पूरे करो, आत्म अभिमानी बनो, दूसरे को भी बनाओ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करके एवर रेडी बन जाओ। तो शरीर में रहते हुए भी मुझे शरीर का भान नहीं हो। ये शरीर उनका तो नहीं है ना? तुम बच्चे भी इस शरीर का भान जो है वो अब निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है ना, वैसे आत्माएं भी लोन ही लेती हैं पाठ बजाने के लिए। लेकिन क्या है कि अज्ञानतावश हम सब देह ही समझने लग जाते हैं अपने आप। एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको, या ड्रामा की ड्रेस है जिसको हम लेते हैं। हम लोन ही लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम। तुम आत्मा जन्म जन्मांतर शरीर लेते आई। ये कोई एक बार नहीं लिया हमने शरीर ना, हम जन्म जन्मांतर शरीर लेते हैं। 63 जन्म हमने देह के अभिमान में शरीर लिया। देह का भान था, फिर वो अभिमान में बदल गया, तो हम देह के भान में पाठ बजाते आए हैं। तो तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा ना, अर्थात मरा हुआ। मना अटैचमेंट नहीं है कोई। यूज करता हूं बॉडी को सिर्फ हम लोग को बताने के लिए, और फिर चले जाते हैं। तो बता रहे कि जैसे मैं आता हूं फिर निकल जाता हूं, दिखा रहे ना कि सोल आती है, बॉडी यूज करती है, निकल जाती है ना। ये इजी बना रहे हैं बाबा हमारे लिए ना, कि मैं सोल हूं, हम बॉडी लेते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, न्यारे रहते हैं ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। कि जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रामा का ड्रेस है जिसको मैंने मिस यूज किया, अब मेरे को श्रीमत मिल रही है, इसमें रहते हुए यूज करके जितना मैंने मिस यूज किया है वो सारी गलतियों को सुधार लें। इस विधि से सुधर जाएंगे तो प्रभु के साथ हम आराम से जाएंगे। जैसे होता है ना, हम गलती करते हैं, ठीक है ना, हम गलती करी है तो प्रभु अब हमको बोलते कि तुम गलती को सुधार लो। जो गलती को सुधार लेता है वो सजाओं से मुक्त हो जाता है, और जो गलती को नहीं सुधारता है वो फिर फंस जाता है। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? पूछ रहे हैं भगवान कि भाई चलना है मेरे साथ या यहाँ पर ही बैठने का इरादा है।
बैठना क्या है, कलयुग तो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन फिर भी कई लोग थोड़ा बैठना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है यहाँ पे ना। इसलिए प्रभु पूछ रहे हैं कि भाई तुमको मेरे साथ चलना है या फिर यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह पड़ गया है। 63 जन्म से अटैचमेंट हो गई है। तब से मेरा 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 वो जो 2500 वर्ष है, वो तो हम अशरीरी बनकर कमाते हैं ना, वो अलग हो गया सतयुग त्रेता युग। लेकिन ये जो द्वापर युग और कलयुग में 63 जन्म हम लेते हैं, ये जन्म जन्मांतर का प्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर के साथ मोह पड़ गया है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अब अशरीरी समझो। प्रभु कहते मैं तो अशरीरी हूँ, है ना, मैं तो शरीर नहीं लेता हूँ ना, तो तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। तुम बॉडी में हो, लेकिन अपने आप को समझो कि मैं बिना शरीर वाली आत्मा हूँ, मैं ऊपर से नीचे आई हूँ ना, तो मैं हुई अशरीरी। हमको अब बाबा के साथ वापस घर जाना, मेरे को अपने साथ बातें करनी है, अपने आप को तैयार करना है कि अब बाबा के साथ जाना है। कलयुग का विस्तार नहीं होगा, इसीलिए कलयुग का विस्तार करने की भूल करनी भी नहीं चाहिए। फिर भी करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपने को अब अशरीरी समझना है और ये बुद्धि में पक्का करना है कि मुझे अब बाबा के साथ वापस जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना ही शरीर है ना। हम सभी के शरीर जो है 63 जन्म हो गए ना हमको शरीर लेते लेते, तो वो कंचन काया थोड़ी है सतयुग वाली किसी के पास। वो जितना हम शरीर छोड़कर जन्म लेते हैं, उतना अगले साल वाली जो शरीर है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे हम आत्माएं देख सकते हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, चाहे कुछ भी है, वो भी अभी पुनर्जन्म में है ऑफ कोर्स, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स वगैरह थे, उनकी जो अवस्था थी शरीर की, चलने की ताकत वो ज्यादा थी, और आजकल का न्यू शरीर लेने वाली जो सोल है, उसके शरीर की ताकत में बहुत फर्क है। आजकल के जो शरीर में बच्चे हैं वो नहीं काम कर सकते हैं, ताकत ही नहीं उनमें। लेकिन हम देख सकते कि उससे पहले उससे पहले उससे पहले वाली सोल्स जो है वो कहीं ज्यादा काम करती थी, है ना। अब जैसे हम लोग को मशीनों की जरूरत पड़ती है कपड़े वपड़े धोने के लिए, पुराने जमाने के लोग माना जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो लोग हाथों से बहुत अच्छा काम करते थे, उनको दिक्कत नहीं होती थी, बड़े बड़े कपड़े भी धो लेते थे, बड़े परिवार हुआ करते थे, सब कुछ करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम जितना पुनर्जन्म में आते जाते हैं, उतना हम पतित भी बनते जाते हैं, और पतित बनने से फिर तत्वों को पतित बनाते हैं, तो तत्व फिर हमें वैसा ही शरीर देते हैं, कमजोर सा। आत्मा भी कमजोर होती जाती है ना, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत जितना जाती है उतना वो कमजोर होती जाती है। फिर उसको कमजोरी वाले, फिर वो जो देती है वायुमंडल को, तत्वों को, फिर तत्व भी वैसे बन जाते हैं, फिर हमें शरीर भी वैसे ही मिलते हैं। लेकिन प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि हमको इतना सारा जन्म ले लिया ना, हमको अटैचमेंट हो गई है, अब शरीर चाहिए शरीर चाहिए शरीर चाहिए। अब वो देह भान में खाती है, देह भान में उठती है, बैठती है, हर कर्म करती है, तो जब वो शरीर छोड़ती है तो उसको बॉडी चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि जब लाखों शरीर या करोड़ों शरीर एक साथ खत्म होंगे, तो उसमें जो आत्मा को देह का भान और अभिमान ज्यादा होएगा, या उसको चीजों की लालच होएगी, खाना पीना पैसा कमाना, ये सब जो हो जाता है ना संस्कार, वो संस्कार उसको फिर मजबूर करेगा। इसलिए वो सोल्स जाकर फिर से बॉडी में कहीं ना कहीं घुसेंगे। बॉडी उतनी होगी नहीं, तो फिर बाबा बोले 4-4 5-5 सोल एक ही बॉडी के अंदर घुस जाएगी। एक ही घुसती है तो दिमाग खराब कर देती है, और 4-5 घुस जाएगी तो एक कुछ और करेगी, है ना। वो नहीं बाबा ने बोला कि अंत में मना ये जो पूरी दुनिया है, ये एक ल्यूनेटिक असाइलम बन जाएगा, ये पागल खाना बन जाएगा, मना सोल्स अब 5 एक साथ घुसेगी, अब पांचों की अलग अलग इच्छाएं होंगी, वो पांचों कराएंगी, कोई क्या कोई क्या कोई क्या कोई क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है।
तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अब अशरीरी समझो। वो मेरी पावरफुल स्थिति है। अशरीरी अवस्था जो मेरी है, जो ऊपर की अवस्था है, वो बड़ी शक्तिशाली है। उसके आसपास कोई आ नहीं सकता है। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तो हम आत्माओं का भी ये शरीर पुराना है। इसको लीपा पोती करके अच्छा बनाकर या कपड़े अच्छे पहनकर दिखाएंगे तो क्या नया हो जाएगा? अंदर तो किचड़ा ही भरा पड़ा है। ऊपर से दिखाने से क्या फायदा? अंदर तो किचड़ा है ना। तो पुरानी जुत्ती है ये, प्रभु कहते हैं। ये तो पुरानी जुत्ती है, इसको तो अब छोड़ना है। ये तो प्रभु को भी पसंद नहीं है। सभी की पुरानी जूतियां बाबा कहते बदबूदार है। इंद्रप्रस्थ में तो घुसने भी नहीं देंगे अभी। इंद्र सभा जो होगी पांडव भवन, उसमें तो अंदर जाएगी भी नहीं वो सोल जिसका देह का भान खत्म ना हुआ होगा। तो पुरानी जुत्ती है, प्रभु कहते इसको तो छोड़ना है। तो जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व अब निकालो। आप समान बना रहे हैं ना शिव बाबा। कह रहे हैं मेरे को तो कोई अटैचमेंट, उनको कभी भी देह अटैचमेंट नहीं होती है, कोई आकर्षित करती नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी को भी पूरा मरजीवा बनाकर फिर यूज करते हैं, और वो भी पूरा मरजीवा बनकर प्रभु के लिए रथ बनते हैं। तो तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं घूम फिर कर फिर अपने को देह समझते। हमको आदत नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है। मेरे साथ चलना है तो ये प्रैक्टिस करो। मेरे साथ अगर चलना है, सजाएं नहीं खानी है धर्मराजपुरी में, तो फिर अभ्यास करो। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। बहुत भान रहता है। शरीर के भान में तो इंसान समर्पित नहीं होता है प्रभु को। समय है समर्पित होने का ना। रोजी रोटी जो कमानी है वो जितनी जरूरत है कमा ली ना, तो फिर अब तो समर्पित होने का समय, सेवाओं पर पूरा समय देने का समय। लेकिन क्या है कि ये जो शरीर का भान है ना, ये मिटता नहीं है। अनमोल संगम युग के समय को भी व्यर्थ गवा रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है ना। एक मूवी बनाई थी ना स्वर्ग की, ना स्वर्ग का कुछ ऐसा था। शुरू शुरू में हम लोगों ने देखी थी, उसमें यही था। एकदम मतलब वो सबको ऑफर कर रहे हैं कि स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग में चलना है। वो सोल्स जो बिल्कुल रोगी थी, मरने वाली थी, तकलीफ में थी बहुत, वो भी कहते अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो भी नहीं छोड़ना चाहते अटैचमेंट। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। अब प्रभु कहते छूट जाएंगे, इसको पहले ही निकालो। ममत्व अटैचमेंट निकालो, और जो करना है वो जल्दी करो। क्योंकि प्रभु के साथ उड़ने के लिए लायक बनना है, बाप समान बनना है। मम्मा बाबा बाप समान बन गए, इसलिए सूक्ष्म वतन में। गुलजार दादी, जनक दादी बाप समान बन गई, इसलिए वतन में है। बाप समान बनकर जाना है। तो बाबा कहे इससे ममत्व निकालना पड़ेगा। हकीकत है। देखो वैसे भी शरीर तो छूटते हैं, मरते हैं ना, सारी दुनिया मरती है। तो हम कौन सा, क्या हम क्या कुछ
वो थोड़ी है अलग से कि हम अमर हैं, हम मरेंगे ही नहीं। और भाई शरीर पुराना होता है, उसको चेंज करना होता है। तो शरीर तो वैसे भी छूटने, विनाश होने वाला है, लेकिन वो विनाश में शरीर ना छूटे ना, वो विनाश का सेक न लगे, वही तो जीत है। शरीर समझकर हमने गलतियां करी हैं, अब आत्मा समझकर शरीर की गलतियों को सुधारना है, ये मेरा काम है। तो बाबा के शरीर रोगी भी हो जाता है ना, तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े हमको, तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही कहते हैं जीते जी मरना। जीते जी मरना मतलब क्या? मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग चलाने वाली हूँ। मुझे इस शरीर में रहते हुए अपनी गलतियों को सुधारना है, फिर से मुझे आत्म अभिमानी बनकर वापस घर जाना और प्रभु के साथ जाना, क्योंकि वही सेफ्टी है, बाकी सारे खतरे में। अपना घर ही याद रहता है। फिर तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ, थोड़े समय के लिए आता हूँ। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। जब मैं सोल अपने आप को समझूंगी, तो सोल समझने से स्थिति ऊपर की हो जाती है, रियलाइजेशन हो जाता है कि अच्छा हम तो ड्रामा में पार्ट बजा रहे थे, ये इंस्ट्रूमेंट तो विनाशी। तो जो देहधारियों के साथ अटैचमेंट हो जाती है, झूठी अटैचमेंट जो बड़ा दुख देती है, उससे फिर हम मुक्त हो जाते हैं। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, अक्सर करके। बस उनको देखने बिगर रह ही नहीं सकते। गंदी गंदी बीमारियां लग जाती है ना हम लोग को, प्रभु समझते रहे, वरना सोल गिर जाती है। दूसरे को देखना, दूसरे पर प्रभावित हो जाना। अब पेपर क्या है? प्रभाव मुक्त। प्रभाव मुक्त आत्मा सबसे खुश नसीब आत्मा है, किसी भी चीज का प्रभाव ही न पड़े उस पर, और वो अपनी स्वस्थिति में स्थित रहे। ब्रह्मा जी खूबसूरत एग्जाम्पल है ना, सदा स्वस्थिति में स्थित रहे। बच्चे कितने थे परिवार में? 350 से शुरू बच्चे कितने बढ़ते गए, 69 तक तो बढ़ गए थे ना बच्चे। जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा था बच्चे बढ़ गए थे, और सब वैरायटी, एक न मिले दूसरे से। कुछ आज्ञाकारी और कुछ अवज्ञा करने वाले, कुछ बेगरी पार्ट में भी तंग करने वाले, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और रोटी दो, मुझे और दाल दो, ऐसे बच्चे भी थे। फिर पालना लेकर भाग जाने वाले बच्चे भी थे। लेकिन ब्रह्मा जी सदा प्रभाव मुक्त रहे, उनके मुख से उन आत्माओं के लिए सिर्फ दुआएं ही निकली। गालियां दे रहे हैं, कोई मारने को आ रहे हैं, कोई आग लगा रहे हैं नीचे, फिर भी दुआएं दी, प्रभाव मुक्त। हम आत्माएं प्रभाव में आकर गिर जाती हैं। प्रभु को वो पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे गिर जाते हैं, इसलिए समझ देते कि उठो, अब जागो, अपने आप को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो, अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानो। क्यों किसी के पीछे पीछे घूम रहे हो? अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो ही जाता है, बस उनको देखने के बगैर रह नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। कोई भी देहधारी मुझे याद नहीं आए। घर का बच्चा भी आत्मा है, शरीर के जो माँ बाप हैं वो भी आत्मा है, बहन भाई वो भी आत्मा है। रोल को थोड़ी देखेंगे, अब रोल तो खत्म होने वाला है, रोल का तो विनाश हो जाएगा। बॉडी है ना, बॉडी और बॉडी का रोल,
ये दोनों खत्म हो जाएंगे। सोल बीच में है। देहधारी की याद को एकदम उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ऐसे ही थे ना। एक फुल्का लोग 3 खत्म कर रहे हैं, वो एक ही में है, खोए हुए हैं प्रभु में। जैसे कि इस शरीर में नहीं तो देह के बाद में हम ज्यादा खाते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तब हम सोचते हैं 3 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए, परोठे चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, फ्रूट चाहिए। ये सारा देह का भान है। आत्मा अगर प्रभु की याद में खाए और आत्मा के भान में खाए तो कम खाती है। अब सत्युग में कम खाते हैं ना, इसलिए वहां गंदगी भी नहीं है। बॉडी के अंदर गंदगी नहीं है। वो उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना बॉडी को पूरा चाहिए, और वो भी एकदम, उनको तो प्योर फ्रूट मिलता है। यहाँ की तरह चीनी और नमक वहां पर होता ही नहीं है। वो नेचुरल जो प्रकृति फ्रूट में देती है ना, वही उनका फूड है, और वो बहुत कम खाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में गंदगी नहीं होती है। यहाँ हम ज्यादा खाते हैं और चीजों को तोड़ मरोड़ के खाते हैं। जो नेचुरल आती है ना, उस नेचुरल का तो बिल्कुल हालत खराब कर देते हैं। तेल डालकर, मसाले डालकर, जो उसकी ओरिजिनलिटी है सब्जियों की, उसकी सारी ओरिजिनलिटी तो हम खत्म करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो फिर हमारे शरीर, और फिर जरूरत से ज्यादा खाते हैं। उतनी जरूरत नहीं है बॉडी को, तो लेकिन हम खाते हैं। वो खाने से फिर हमारी बॉडी अंदर से सड़ गई। एक तो विकारी, ऊपर से खाना इधर उधर कहीं भी किसी की याद में भी खाना, टीवी देखकर खाना, सारा सड़ रहा है खाना अंदर जाकर। हम जितना जो चीज देख देख कर खाते हैं गंदगी, वो सारा हमारे, पहले तो हमको कहाँ समझती है ना। हम लोग तो क्या करते थे कि जैसे टीवी चलाया है, कोई भी प्रोग्राम चल रहे हैं, मूवीज चल रहे हैं, तो लोग सारे बैठ जाते हैं सामने, वहीं पर खा रहे हैं, सीन्स देख रहे हैं, खाना सारा अंदर सड़ रहा है, सड़ रहा है। तो हमारे शरीर क्या हो गए, सड़ गए, कीड़े कीड़े पड़ गए अंदर। इसलिए गंदगी फैलाते हैं आजकल, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि वेस्ट है, बॉडी में वेस्ट पैदा हो जाता है। वो वेस्ट को फिर उससे डर्टी करते हैं धरती को। वो उधर को सतयुग में जाते ही नहीं है कोई भी, वॉशरूम वगैरह, वो क्योंकि बॉडी को जो चाहिए बस दे दिया, तभी उनके शरीर पूजे जाते हैं यादगार में। उनके जड़ चित्र पूजे जाते हैं, शरीरों की पूजा होती, क्योंकि प्योर है वो लोग, अंदर भी उनका पूरा प्योर है, गंदगी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। तो हमको सीखना है ना, हमको वापस उधर को जाना है। तो धीरे धीरे खाते पीते भी जैसे कि शरीर में मैं हुई नहीं, सो लू ना, प्रभु की याद में हूँ, थोड़ा सा खा के भी सुपर शक्ति आ जाएगी। ब्रह्मा जी को एग्जाम्पल देख लो हमारे सामने, गजब का एग्जाम्पल है। 1 फुल्का इन द मॉर्निंग है ना, एक दोपहर, वो भी बच्चों के खातिर को, ताकि बच्चे ये ना सोचे कि अरे बाबा तो कुछ खाते नहीं, इसलिए। नहीं तो वो तो बिल्कुल ही अनासक्त हो गए थे इन चीजों से। तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, थोड़ी सी दाल, एक्स्ट्रा थोड़ी खाते थे वो। कहीं भी देखा है कि ब्रह्मा जी थक गए हैं या सो रहे हैं या मना काम नहीं कर रहे, कभी भी हिस्ट्री में देखा है? वो तो दूसरी सारी सोल्स को भी एक्टिव बना देते थे, इस कदर वो सब कुछ करते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो सेवाओं पर ही रहते थे,
रात भी जाग जाते थे, कोई थकावट नहीं, कोई आंखों में नींद नहीं ना। एग्जाम्पल हम देखेंगे ना प्रैक्टिकल, तो वो तो फिर सोचते कि भाई एक रोटी दाल खाएंगे तो शरीर में ताकत ही नहीं होगी, फ्रूट नहीं खाएंगे तो ताकत ही नहीं होगी। प्रभु बहुत बार हमको बोल चुके हैं, तुम मेरी याद में खाओ, जो डालना होगा मैं फूड में वो डाल दूंगा। हमारी बॉडी को, हम रूहों को क्या चाहिए परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। कितना चाहिए, क्या चाहिए, उनको मालूम है। मुझे क्या करना है, सादगी और ताजा भोजन लेना है, कम खाना है भाई, ज्यादा नहीं खाना है। साफ स्पष्ट करते हैं ना बाबा, सादा और ताजा। सादा मीन्स नो मसाले, नो तड़के, नो परोठे। मना आत्मा इतनी टेस्ट का वो हो गई है ना, शरीर शरीर चल नहीं रहा है, लेकिन खाना है, खाना है। और जितना हम आजकल का कलयुगी फूड खा रहे हैं, उतना हमारा बॉडी कमजोर बनते जा रहा है, चला ही नहीं जाता लोगों से ना। तो समझना है हर बात को कि खाते पीते जैसे कि शरीर में मैं हुई ही नहीं, इतना मना हम लोग को सोल कॉन्शियस बनना है। ये अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। दादियां ऐसी थी ना, गुलजार दादी, खाते पीते जैसे कि शरीर में, एंड वाला सीन देखा है, एकदम उपरा। उनको तो वैसे भी जब मना शरीर उनका यंग भी था, तब भी वो ऐसी ही थी। जनक दादी बोलती हैं कि जो 15 दिन का परीक्षा ली थी ना बाबा ने, एक ही बाजरे की रोटी खानी, तीनों समय बाजरे की रोटी मिलती थी। कह रहे हैं गुलजार दादी ने, मम्मा तो खैर बखूबी उसमें आगे निकल रही है, लेकिन गुलजार दादी एकदम बहुत प्यार से जो बाबा ने दिया, बड़े प्यार से उन्होंने ग्रहण किया, कुछ नहीं ऑब्जेक्शन, क्यों क्या कुछ और मिल जाए। बहुत अच्छे से उन्होंने 15 डेज परीक्षा के पास किए। 8 रत्न में अगर आना है तो परम पिता परमात्मा समझ देते हैं कि शरीर में हूं ही नहीं, ऐसी अवस्था बनाओ, उपराम एकदम। मेहनत बिगर थोड़ी ऊंच मर्तबा मिल सकता है। हम मेहनत करें ना, हम सोचे कि मेरे को ऊंच मर्तबा मिल जाए, तो थोड़ी हो सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे उस दिन जगदीश भाई क्या बोल रहे थे कि आप घर वापस जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्मृति में ये नहीं होना चाहिए कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, या मेरा घर है वो। जाते हुए भी स्मृति में ये रहे, मैं परमधाम निवासी हूँ। प्रैक्टिस। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। तो जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठे हैं, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का अटैचमेंट नहीं है, वैसे हमको भी इसमें अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि मेरा आखिरी पेपर नष्ट मोहा का है। जो हमारा आखिरी पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, वो है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। किसी के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं, अपनी देह से भी नहीं। हर स्मृति स्वरूप की सोल परमात्मा का बच्चा, वो स्वरूप, स्मृति का स्वरूप, सोल कॉन्शियस जो है ना, उसका स्वरूप बन जाएंगे शंकर। शंकर की अवस्था तक पहुंचते हैं तो स्थिति जो है वो मेरी देही अभिमानी बन जाएगी। बनना है ना हमको, सभी को तो बनना है, प्रभु ने बोला।
अपना ब्रह्मा बनकर अपने लिए स्थापना करनी है, फिर पालना के संस्कार, जो दिव्यता के संस्कार हैं, वो भी धारण करने हैं, और फिर शंकर भी बनना है। तो जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए, नहीं तो प्रभु तो कभी बैठे भी ना। लेकिन सिर्फ हम ही आत्माओं के लिए वो आते हैं और हम आत्माओं को आप समान बनाते हैं। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देधारी में ममत्व न रहे। हमें वापस घर चलना है, इसलिए हमारी किसी के साथ भी कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना, जाती होगी किसी किसी की किसी के प्रति। कोई भी सोल अगर प्रभु की शिक्षाओं को धारण करके अपने को परिवर्तन करती है, तो उसको जब हम देखते हैं तो हमें प्रभु की शिक्षा की खूबसूरती नजर आनी चाहिए कि शिक्षा कितना अच्छा बना देती है। वो जो सोल बन रही है उससे थोड़ी अट्रैक्शन होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, जो बॉडी कॉन्शियस पीपल हैं वो बॉडी को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, वो सोल अट्रैक्टिव कैसे बनी? वो प्रभु की शिक्षा से अट्रैक्टिव बनी। उसके जो बोल है जिससे लोग प्रभावित होते, वो एक एक बोल प्रभु का बोल है। तो ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना, बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हो। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं। ब्रह्मा जी के शरीर में नहीं फंसते। ये नहीं कि वो आए और फिर बच्चों से मिले तो फंस गए। नहीं, तुम फंसे हुए हो। को कहते हैं तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने के लिए आया। हम फंसे पड़े हैं शरीरों में, प्रभु हमें छुड़ाने आए हैं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकाल दो। 84वां जन्म चल रहा है ना, प्रभु से मिला हुआ जन्म। प्रभु कहते इसमें शरीर से जो भान है ना वो निकाल दो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते ही रह जाएंगे। अगर हम देही अभिमानी होकर रहने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रभु कहते कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। फिर जब फंसे हुए होंगे तो हमें कोई की बात अच्छी लगेगी, फिर हमें कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। देखना बड़ा खतरनाक है। जब मम्मा नहीं देखती थी, पावरफुल थी मम्मा तो पावरफुल थी ना, लेकिन नहीं देखती थी। हमें तो वहीं से सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का फरमान है, इसलिए वो जानती हैं कि अगर मैं देखूंगी तो मैं फंसूंगी। वो प्रभु के फरमानों को हांजी करती थी ना, वो पत्थर पे लकीर समझती थी हर बात को, कि जो प्रभु ने कह दिया मतलब कह दिया, वही करना है। तो जब प्रभु ने कहा देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, तो वो भूल गई, फिर नहीं देखती थी कभी भी। फिर 14 वर्ष प्रभु ने अभ्यास भी करवाया। आत्मा को देखो, भृकुटी में देखो, किसी का नाम नहीं बुलाना, किसी के रूप को नहीं देखना। दादियों ने ये अभ्यास बहुत किया हुआ है। वो लोग एक दूसरे का नाम भी नहीं बुलाते थे।
फिर प्रभु ने उनको नाम दिए, मैंने जो शरीर के उनके पहले नाम थे ना, वो नहीं बुलाते थे वो लोग, फिर प्रभु ने नाम दिए। वो तो विकारी नाम है जो पहले वाले हैं। तो प्रभु कहते भाई किसी को देखोगे, किसी का शरीर अच्छा लगेगा, घर जाओगे उसकी याद आएगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, फिर तो चले जाएंगे ना विकार में। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़कर अब अपने को आत्मा समझो। घर में भी जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये भान बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ये मेल है, ये फीमेल है, भान खत्म हो जाना चाहिए। ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, ये भान इमर्ज होना चाहिए। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। रियलिटी तो यही है ना। वो मेल है, वो मेल है और ये फीमेल है, ये तो झूठ है। वो तो बॉडी है, मेल फीमेल, वो दोनों ही खत्म हो जाएगी। बॉडी चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, दोनों खत्म हो जाएगी। रियलिटी क्या है? आत्मा वो भी, आत्मा मैं भी। आत्मा समझते समझते शरीर का भान जो है ना वो निकलता जाएगा। इतना अभ्यास करना है। उन आत्माओं ने ऐसे अभ्यास किया है, दोनों ने। एक ने लिख लिख कर, एक ने अटेंशन देकर दिमाग से। अब दोनों का फर्क भी तो था। उन्होंने विकारी हथियाला नहीं बांधा था मम्मा ने अभी, और वो ब्रह्मा जी ने विकारी हथियाला बांधा हुआ था, इसलिए उनको ज्यादा अभ्यास करना पड़ा, लिख कर भी करना पड़ा। इन्होंने उल्टी सीढ़ी अभी चढ़ी नहीं थी, उन्होंने उल्टी सीढ़ी चढ़ी हुई थी, तो उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरनी थी, फिर सीधी चढ़नी थी, तो उन्होंने मेहनत की, लिख लिख कर भी की। तो आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही तो विक्रम भी विनाश होंगे, और जितना शरीर का भान निकलेगा उतना प्रभु की याद ठहरेगी। फिर मुझे प्रभु याद आएंगे ना, तो बाप की याद से फिर विक्रम विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। अपने साथ बैठो, उस पर विचार करो, गहराई में जाओ, मंथन करो, अपने आप को बार बार समझाओ। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। अपने आप को पक्का करना, भाई चलना है घर, वापस घर चलना है, मेहमान है हम। सृष्टि बहुत खराब हो गई है, इसको साफ होना बहुत जरूरी है। वापस घर जाएंगे, फिर से हम अच्छी वाली दुनिया में आएंगे। तो मेरे को पहले अच्छा बनना भी है, अच्छी दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनना है, ब्रह्मा बनकर अपनी सीट बुक करनी है, विष्णु बनकर मुझे पालना के संस्कार भी धारण करने हैं, और फिर मुझे शंकर देही अभिमानी अवस्था भी बनानी है। मुझे फिक्र होनी चाहिए इसकी। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, हमें तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझकर सत्य परमात्मा को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, हमारा बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। जब हम प्रभु कहते हैं हे प्रभु, तो प्रभु कहते हैं कि शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह नहीं सकते हैं, कोई देहधारी को हे प्रभु नहीं कह सकते हैं। आजकल लोग बोल देते हैं, हाँ बोलते हैं आजकल, वो मेरे प्रभु, वो मेरे ये, वो मेरे वो, बोलते हैं। समझ नहीं है ना, देहधारी को भी बोल देंगे मेरा प्रभु, लेकिन बोल नहीं सकते कोई देहधारी को। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझकर पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है, ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले हम अव्यभिचारी करते हैं, एक ही की करते हैं, और फिर व्यभिचारी बन जाती है, क्योंकि
समझ से बेसमझ होते चले जाते हैं, दुख शांति बढ़ता जाता है। कुछ समझ में नहीं आता तो अपने जड़ चित्र बना के उसको भी पूजना शुरू कर देते हैं। तो व्यभिचारी बन जाती है अनेकों की पूजा। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच मर्तबा पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, तुमको मेरे साथ चलना है तो प्रैक्टिस करो, तुमको ऊंच मर्तबा पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ दो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे सन्यासी, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़ा। उनको भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। रामदेव सन्यासी, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो सन्यासी जो है ना आजकल के, प्रभु कहते पहले तो चलो अच्छे थे, लेकिन अब वो भी तमो प्रधान बन गए। उनकी दृष्टि वृत्ति भी गड़बड़ हो गई है। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्मा को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है ना। सतो प्रधान आत्मा जो बन जाती है वो कशिश करती है, अट्रैक्ट करती है। प्योरिटी तो अट्रैक्ट करेगी ना। अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। बल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्होंने फॉलोअर्स फिर बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। ये बात तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। डबल है ना, ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। ब्रह्मा जी की ताकत नहीं है, शिव बाबा की ताकत है। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की है। जो शुरू में साक्षात्कार होते थे ना, लोग भाग भाग कर आते थे, तो वो ब्रह्मा जी थोड़ी अट्रैक्ट कर रहे थे, दादा लेखराज थोड़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। वो तो प्रभु की शक्ति थी जो सबको आकर्षित करती थी। तो शुरू में भी तुमको उसने कशिश की है, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वो तो एवर प्योर है ना शिव बाबा। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे हो। अगर जो भी सोल्स उस समय भाग कर आई हैं, तो प्रभु कह रहे हैं वो ब्रह्मा के पीछे नहीं भागी हैं, वो प्रभु प्यार जो था, जो आकर्षित कर रहा था, उसके पीछे भागी। ये कहते मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, ये तो तुमको खींच नहीं सकते। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा है, मैंने तुम्हें अट्रैक्ट किया है, तब तुम भागे भागे आए हो। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हुए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं इन ब्रह्मा के द्वारा सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं ना, तो फिर साधारण तन में आएंगे ना, कि विष्णु परफेक्ट तन में आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। ये तो नई बातें हैं ना, इतनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते बच्चे जीते जी मरना है। आजकल बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं चीजों पर ना, कोई एक बात पर ही बार बार मुरली में बोल रहे हैं प्रभु। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो कि हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आए हैं, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर करते हैं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है सब कुछ। ये भी करेंगे वही जिन्होंने
संकल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती है। फिर भी बाप समझाते हैं कि जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। एक तो वैसे ही हमारे पास सब कुछ पतित हो जाता है, ऐसी कलयुग है ये, इसमें कुछ भी साफ सुथरा तो है नहीं। अगर कभी कुछ दे भी देते हैं तो अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने, पहली बात तो गिरना नहीं चाहिए, और फिर अगर दे दिया है तो उसका फिर कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई दे सकता है ब्रह्मा जी की तरह, जैसे ब्रह्मा जी ने सब कुछ त्याग किया, वैसे कोई देता है क्या? थोड़ा बहुत ही देते, उतना तो खा पी कर आ जाते, उतनी तो पालना ही लेकर आ जाते। पालना नहीं लेते हैं क्या? प्रभु की कितनी पालना मिलती है, कीमत अदा कर सकते हैं क्या? इसलिए थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं तो अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर हम नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रावण का परिवार माना रावण की मत पर चलने वाला परिवार कितना बड़ा है, और प्रभु के बच्चे मुट्ठी भर ही हैं जो कहना मानते हैं। तो जाते सभी हैं, सबको वापस घर जाना है। निराकार राम भी अपने घर वापस चले जाते और फिर आत्माएं भी वापस चली जाती, फिर चाहे वो रावण का परिवार हो चाहे राम का परिवार हो, सबको वापस घर जाना है। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा। 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तुम बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मरजीवा बनने की कोशिश करो, देह के भान से मरो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। माया बुद्धि का योग इधर उधर करती है ना। हमको बुद्धि का योग किधर लगाना है? प्रभु की तरफ लगाना। तो माया ललचा देती है। किसी के शरीर को देखते हैं ना, कहीं पर कोई कर रहा है कुछ अच्छा तो लोग उसी पर फिदा हो जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है। प्रभु कहते हैं उनकी तकदीर में नहीं है तो फिर माया सामने आ जाती है, माया फंसा देती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। अगर समझा देते ना कि भाई ऐसे मत करो तो गुस्सा लगता है। ये नहीं समझते हैं कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है, ऐसा मत मारी जाती है ना, तो इसलिए वो नहीं समझ पाते कि ये देह अभिमान ही काम करा रहे हैं। बहुत जगह पर बहुत सारे लोग हैं ना, कुमार कुमारियां कह रहे हैं सारे लोग, तो वो लोग ऐसे ही ये आकर्षण में आते हैं ना, दैहिक आकर्षण में आती है सोल्स। फिर नहीं होता, कभी कभी कहते हैं कोई सेंटर में कि हमको तो इन्हीं की क्लास करनी है, हमको तो उन्हीं की क्लास करनी है, ऐसा कह देती है ना सोल्स। तो वो एक्चुअली माया वार कर रही होती है, दिमाग घुमा रही होती है, और वार करेगी जब तक दिमाग घूमेगा, वार करके हार खिला के फिर चली जाएगी। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जिनकी तकदीर में नहीं होता है ना, तो फिर माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ फिर उनको गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते हैं कि ये देह का अभिमान ही काम करा रहे हैं। अगर ज्यादा समझाते हैं तो फिर टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाती है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। बाबा को भी मालूम है ना, दुनिया में किसी से दिल लग जाता है तो पागल हो जाती है। वो तो प्रभु को दिखता है ना पागल हो गया, लेकिन जो पागल होता है उसको समझ में नहीं आता है, वो उसको बाद में समझ में आता है कि हम पागल बन गए थे। लेकिन जिस समय वो मायावी तूफान आता है उस समय कुछ बुद्धि काम नहीं करती है।
माया एकदम बेसमझ बना देती है। अभी ज्ञान लेती है ना कहीं सोच से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से जान पहचान हो गई, बस अगर दिल लग गया तो फिर नहीं परवाह करते, फिर तो प्रभु को भी छोड़ देते। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कि कभी भी कोई के नाम रूप में मत फंसना। तो नाम में फंस जाते हैं, किसी का रूप देखेंगे उसमें फंस जाए। मायावी है ये नाम और रूप, मायावी है। प्रभु कहते हैं इसमें मत फंसना। मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विदेही है उनसे प्यार रखो। यहाँ पर गंदापन नहीं आता। क्या कहते हैं प्रभु? मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विदेही है, उनकी भी देह नहीं है, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे। घर में बैठे भी वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे। तो प्रभु समझ देते हैं। यही मेहनत करनी है कि मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विदेही है उन्हीं से मुझे प्यार रखना है। कोई भी देह में ममत्व नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, ये समझना है किस चीज की मिठास है। जो भी क्लासेस चारों तरफ होती हैं, उन क्लासेस में जो प्रभु के बोल है वही तो है। जो कोट्स भी है वो सारा प्रभु की खूबसूरती है शिक्षाओं की। तभी तो उन्होंने उलहना दिया है इस पर 31 की मुरली में भी, जिसमें होमवर्क है हमारे लिए 3 महीने का। उसमें कहते कि बच्चे पूछते हैं बाबा आप क्या चाहते हो, अब हमें और क्या करना चाहिए। तो वो यही बोलते हैं कि जो भी नॉलेज मिल रही है उसके लिए सब ये कहते हैं कि ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी इसकी इनका ये नॉलेज अच्छा है, इनका ये चीज अच्छा है, इनका ये चीज अच्छा है। सिखाने वाला किसी को मालूम नहीं है कौन ऐसी खूबसूरत शिक्षाएं दे रहा है, वो नहीं मालूम। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि ये जो लोग सोचते हैं ना कि बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है, प्रभु कहते मीठा तो ये ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना है। कुछ गड़बड़ चल रही होगी जो प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं आज खास, है ना, क्योंकि अब समय आ रहा है ना, आत्माएं प्रभु के ज्ञान में चलते चलते भी शरीरों पर आशिक हो जाएगी। इसलिए सावधानी देते हैं प्रभु कि बात करने वाली जो है, जो सुनाने वाली जो है, वो प्रभु का ज्ञान सुना रही है। तो वो ज्ञान की मिठास है, ज्ञान की खूबसूरती है, प्रभु की खूबसूरती है। इसलिए कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना है। ये मृग तृष्णा है जो हम आत्माओं को कीर्ति कला में ले जाएगी। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते। भक्ति में बड़ा विस्तार है। नाम रूप के पीछे ही तो फंसे पड़े हैं सारे। कितनी कितनी भीड़ होती है और फिर कैसे उनके आगे जाकर पूरा लेट ही जाते हैं, उनके पैरों पर सर रख देते। तो ये कोई आनंदमयी माँ होगी, उनको माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाबा फिर पूछते बाप कहाँ है फिर
मामा कर रहे हैं तो बाप का है। वर्षा तो बाप से मिलना है ना, या माँ से मिलेगा? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ मामा कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। एक तो देहधारी को माँ कहकर कहाँ से पाप कटेंगे? ऊपर से हम चलो देवियों के नाम भी लेते हैं, सपोज करो, है ना, तो देवियों को भी माँ माँ कहने से प्रभु स्पष्ट करें, भाई पाप नहीं कटेंगे आपके। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा। नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं तो और ही पाप हो जाएगा, और जब होश में आएंगे तो टू लेट हो जाएगा। क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हैं और पाप हो जाएगा। प्रभु ने मना किया हुआ है। एक तो चलो जब हम समझ नहीं थी ना, प्रभु का परिचय नहीं था, अपना परिचय नहीं था, तब हमने गलती करी। लेकिन जब प्रभु का परिचय मिल जाता है, अपनी पहचान मिल जाती है, फिर अगर हम नाम रूप में फंसते हैं तो हम प्रभु के फरमान का उल्लंघन करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने के लिए आया हूं, सो जरूर लेकर जाऊंगा। साफ बात है ना? प्रभु हमारे फादर, हम लोग सुनते नहीं है ना, मस्त है, यहीं पर खेले जा रहे, मैले हुए जा रहे, उठ पटांग सब कुछ कर दिया, ड्रामा सृष्टि को पूरा गंदा कर दिया। भाई अब प्रभु एक ही बार आते हैं। द्वापर युग से हम भूलें कर रहे हैं, वो बीच में कभी नहीं उतरते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब तक दुख अति नहीं होता सुनते नहीं है, इसलिए वो बीच में नहीं आते। लेकिन जब वो आते हैं और जिस कार्य के लिए आते हैं, वो उसको सदा स्मृति में रखते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर शुरू करते हैं और एक्यूरेट टाइम पर खत्म करते, किसी की नहीं सुनते। फिर स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, सो तो जरूर लेकर जाऊंगा, इसलिए मरे को याद करो, सॉरी, इसलिए मेरे को याद करो। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने के लिए आया हूं। स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कार्य मैं करने आया हूं वो मैं करूंगा जरूर, सो तो जरूर लेकर जाऊंगा, इसलिए मेरे को अब याद करो बस। क्योंकि जब हम उनको याद करेंगे, उनके जैसा हम बनेंगे। क्योंकि प्रभु ये स्पष्ट करते हैं कि जिसको हम याद करते हैं उसके जैसा हम बन जाते हैं। देहधारियों को याद किया हमने, देहधारियों जैसे बन गए, पापात्मा बनते गए। अब परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो जैसा खूबसूरत वो, वैसी खूबसूरती उनकी हम आत्माओं के आचरण में भी आती चली जाएगी। जितना याद करेंगे उतना उनकी विशेषताएं हमारे में आएंगी। प्रभु कहते हैं, एक मुझे याद करने से ही तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पाप कटेंगे भी और नए पाप नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने बोला मेरे को भूला और वहीं पर होगा तुमसे पाप कर्म। अब हम सारे दिन में देख सकते हैं, जब जब हम प्रभु की याद में नहीं हैं, हमको अवेयर होना है। जब जब हम प्रभु की याद में नहीं हैं, हम पाप कर रहे हैं। अपनी चेकिंग करते रहना है। ये प्रभु ने स्पष्ट किया हुआ है। प्रभु की याद नहीं है तो पाप हो रहे हैं।
वैसे ही मेरे को उतना ही टाइम मिला हुआ है, प्रभु कहते, जिसमें तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। उस टाइम के अंदर भी अगर पुरानापन, जो बाबा हमको बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पुरानापन खत्म करो अपना, उसमें भी मैं पुरानापन यूज कर रही हूँ, तो मेरा और पाप बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम फरमान का उल्लंघन कर रहे हैं। भले हम संस्कारों वश कर रहे हैं, भले हम परवश होकर कर रहे हैं, लेकिन ना फरमान बरदार तो बन रहे हैं ना। ये कर्म क्षेत्र, ये कर्म भूमि जो है, ये थोड़ी देखेगी कि तुम परवश हो या तुम पुराने संस्कारवश हो, वो नहीं देखेगी। वो तो ये कहेगी भाई तुमने गलती करी हुई है, और उसका हिसाब बनता है, सजा मिलती है। तो मुझे याद रखना है कि प्रभु आए हुए हैं, लेने के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे। मुझे क्या करना है? जो वो बोल रहे हैं फटाफट कर लेना है। अगर कर लिया तो मेरे को साथ लेकर जाएंगे, अगर नहीं किया यहीं पर छोड़कर जाएंगे। किसके हवाले? धर्मराजपुरी। एक मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, जैसे वो जय माँ, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, बाप ने तो नहीं कहा। बाप तो कहते मुझे याद करो। मम्मा बाबा प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर खूबसूरत चरित्र वाले बनते हैं। तो हमें मम्मा बाबा के नाम रूप पर फिदा नहीं होना है, लेकिन कैसे उन्होंने पूरे कर्मा को फॉलो किया, तो उस कर्म ने, उस सोच ने, उस बोल ने कितना आत्मा को खूबसूरत बना दिया। वो प्रभु की विशेषताओं को उनके चरित्र में देखना है कि देखो जो प्रभु कहते हैं वो करने से ऐसे बनते हैं। बाकी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको तो याद करने के लिए नहीं बोला। टेप मुरली में बाबा ने बोला, अगर तुम ब्रह्मा के शरीर को याद करते हो तो तुम अपवित्र आत्मा हो। याद नहीं करना, याद तो एक परमपिता परमात्मा को करना है, लेकिन रिगार्ड रखना है उस सोल का जिसने श्रीमत पर चलकर हर चीज को प्रैक्टिकल में करके हम आत्माओं के लिए बड़ा सहज कर दिया कि पॉसिबल है। प्रभु जो नहीं तो इम्पॉसिबल लगता है, बाबा कैसे करेंगे? उन्होंने असंभव को संभव करके हम आत्मा को रास्ता दिखाया, देखो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे याद करो, उन्होंने ये बोला ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो बाप थोड़ी कहते हैं कि माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। जैसे प्रभु कहते हैं वैसे समझाना है, अपनी मनमत बीच में नहीं डालनी है। इसलिए प्रभु को साथ ही ले लेना, भाई आप साथ रहो बाबा, हमसे कोई ऐसी वैसी बात न बोली जाए जो अवज्ञा हो जाए आपकी। तो जैसे हमारे स्वीट स्वीट गॉडफादर समझाते हैं वैसे ही उनके डायरेक्शन पर औरों को समझाना है। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, हम पतित पावन है क्या? याद तो एक को ही करना है, जो मेरे पतित पने को खत्म करेगा वो तो एक शिव पिता परमात्मा है। तो जो पतित पावन है, जो पतित पने को खत्म करके पावन बनाते हैं,
उन्हीं को तो हम याद करेंगे ना, प्रभु कहते हैं। तो याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा, हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है ना, और सबकी याद तो हमारी छूट जानी चाहिए। हमें तो कोई याद आना नहीं चाहिए कायदे से। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी, प्रभु कहते हैं। यहाँ पर एक तो पालना मिल रही है ऊंची, हाँ, और फिर ऊपर से बाबा हर बात हमारे कल्याण के लिए समझाते हैं, उनको ही याद करना है। फिर भी बाबा कहते हैं कोई अपनी चलाते हैं तो फिर उसकी क्या गति सदगति होगी, है ना। हमें तो पुराना जिसको भी हम याद करते थे या जिसको भी हम मानते थे, जैसे देवी देवताओं को हम मानते थे, तो जड़ चित्रों को मानते थे, तो प्रभु ने मेरे को समझ दी ना कि जरा सोचो तो सही, वो पत्थर की मूर्ति है, वो तुम्हारी बात सुनेगी क्या। प्रभु ने आकर बोला कि ना तो वो तुम्हारी सुनती है और ना तुम्हारी आशाओं को पूरा करती है। ये तो प्रभु ही भावनाओं को देख लेते हैं और भावनाओं के अनुसार अल्पकाल के लिए इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। बाकी जिसके जड़ चित्र है वो तो पाठ बजा रहे हैं अपना दूसरा शरीर लेकर, और इस समय सब प्रभु के साथ है, प्रभु को याद कर रहे हैं। तो हमको तो फरमान मिला है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन बाबा कहे फिर भी अपनी चलाते हैं, माना फिर भी जो भक्ति मार्ग में करते थे उसको छोड़ते नहीं है, फिर भी मूर्तियां रखते हैं, फिर भी उधर भी करते इधर भी करते, दोनों तरफ करते हैं। अरे भाई, किस बात का डर है अंदर। ये पत्थर की मूर्तियां ये क्या कर लेंगे। तो बाबा कहे कि फिर भी मूर्ति भी नहीं कहेंगे ना उसको, तो जड़ क्या बोलते हैं। एक तो मूर्ति तो लक्ष्मी नारायण की होती है, बाकी तो एक स्टैचू टाइप का बनाते हैं। लेकिन बाबा कहे क्या करें, फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो फिर क्या गति सदगति होगी, फिर उनको दिक्कत होगी ना, क्योंकि फिर प्रभु नहीं करेंगे ना गति सदगति। फिर वापस जिसको मन में बिठा रखा है ना उसके पास ही भेज देंगे कि भाई पहले जाओ। रिसीव बाबा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अपनी चलाते हैं फिर उनकी गति सदगति क्या होगी। मूंझ पड़ते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं। सबसे पहले तो मेरे को ये समझना है, रियलाइज करना है, हम भी तो सोल्स है ना, हम भी तो ज्योति बिंदु हैं। तो हमारा पिता भी तो वैसा ही है ना, असल में हम अविनाशी हैं, तो अविनाशी पिता, अविनाशी आत्मा का अविनाशी पिता है। हम दोनों देखने में एक जैसे ही है, समझना है ना। सोल समझेंगे तो सुप्रीम सोल समझ में आ जाएंगे। लेकिन कई लोग हैं कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि देह को देखने की आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए देह ही चाहिए पूजा करने के लिए। तो फिर कहेंगे बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं, तो वो भी बिंदु रूपी तो है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, मैं भी बिंदी, वो भी बिंदी। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है ना। ये गुप्त बड़ी माँ हो चाहे जगदम्बा माँ हो, सब देहधारी है। देहधारी के नाम है ना, गुप्त बड़ी माँ भी तो देह में है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, वर्षा किससे मिलेगा, निराकार बाप से मिलेगा। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, क्योंकि गुप्त बड़ी माँ के रूप में ब्रह्मा जी तो देह में ही है ना। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, समझते रहे कि भाई जिससे वर्षा मिलना है उसको याद करो। तो विदेही जिनकी अपनी देह नहीं है उनसे ही वर्षा मिलना है। इसलिए बाकी सारी बातें छोड़ दो और एक से बुद्धि योग लगाओ। अब वापस घर जाना है, वर्षा लेना है जीते जी, तो एक से बुद्धि का योग लगाओ। अब मैं इधर भी बुद्धि का योग लगाऊं उधर भी लगाऊं, तो ना हम इधर के ना हम उधर के, क्योंकि उधर से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इधर ईमानदारी नहीं है, इसलिए इधर भी नहीं मिलेगा, ये तो तय है। तो
अपने बारे में सोचकर बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं को लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद एक एक पालना के लिए, एक एक बोल के लिए। और क्या न कहें, हम आत्माओं को सजाओं से बचाने का जो उन्हें ओना है, वो जो ओना की खूबसूरती है, वो जो अफेक्शन है, उसके प्रति प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद। उनका जो कंसर्न है हम आत्माओं के लिए, वो बड़ा प्यारा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि मैं इस शरीर से हम मरे हुए हैं, भान ही न हो। I the soul am walking doing everything। शरीर से मरे हुए, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो, किसी को देख भी रहे ना, वो उसकी देह भी मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। सोल को देखो, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। बड़ा रोएंगे जो आशिक होते, बड़ा रोएंगे। कभी भी इसलिए दुआ करनी है कि कोई भी आशिक ना हो, है ना, कोई भी आशिक ना हो। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, प्रभु से प्यार रखना है। एक से ही हमको बुद्धि का योग लगा। सारे रिश्ते भी जो है ना, सबसे पहले तो रिश्ते भी, रिश्ते, बच्चे, सबके साथ बुद्धि योग हटा लेना है। अपना हटेगा तो उनका भी हटेगा। हम अटैचमेंट रखेंगे ना, उनका अटैचमेंट हमारे साथ बन जाएगा। उनको डिटैच करना है, उनको एम्पावर करना है, उनको पावरफुल बनाना है। बड़ा ध्यान रखना है हर एक चीज का। तो बुद्धि का योग एक से लगाना है। वरदान, मीठे मीठे परमात्मा का वरदान, वरदानों से पालना कर रहे हैं। तो कितने न खुश नसीब हैं, रोज वरदान मिलते, रोज। किसी को मिलेगा क्या रोज वरदान? प्रभु हमें रोज वरदान देते हैं ताकि हमारे लिए बड़ा इजी हो जाए। बाबा कहे, सेवा और स्व पुरुषार्थ, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ, ये दोनों का बैलेंस रखो। इसके द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। जब हम सेवा भी करें और अपना भी ध्यान रखें, भाई वो तो बहुत जरूरी है, स्व का पुरुषार्थ तो बहुत जरूरी है। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, बाबा कहे। इससे फिर ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है और हम क्या बन जाते हैं? कर्म योगी। कर्म योगी का मतलब क्या है? बाबा कहे, कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी प्रभु से कनेक्शन रहे, योग का बैलेंस हो। कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, उस समय कनेक्शन प्रभु से जुड़ा रहे। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ दोनों हम कर रहे हैं ना, अर्थात योग युक्त, प्रभु के साथ कनेक्शन। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है। प्रभु हमसे करा रहे हैं और मैं आत्मा करनहार हूं। जैसे बाबा की सेवाएं होती है ना, स्थूल सेवाएं भी मिलती हैं आत्माओं को, है ना, तो वो कभी भी करें तो क्या समझना है? प्रभु करा रहे हैं। बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। प्रभु हमसे करवाते हैं और हम सब निमित्त बनकर करते हैं। ये
एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सभी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि मैंपन आता है तो फिर ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। तो प्रभु करा रहे और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो सभी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को हम करावनहार समझते हैं, मैं कर रही हूं, तब बाबा के बैलेंस नहीं रहता, फिर वो अभिमान सा आ जाता है और फिर माया अपना उसमें चांस लेती है, कमी कमजोरियों को यूज करवाती है। तो दी बेस्ट है कि ये प्रभु की सेवाएं हैं, हम सब निमित्त हैं, प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रभु ही करवाते हैं, इस प्रति हमारे अंदर सदा रहे। और तो फिर प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलती रहती, क्योंकि फिर हम श्रीमद् प्रमाण चलते ना। तो करनहार के बजाय करावनहार कभी नहीं समझना, मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, है ना। कोई भी चीज जो प्रभु की हम लोग बताते हैं तो कभी नहीं बोलना कि मैं बता रही हूँ। अरे भाई, पहले मैं ही बता रही होती तो पहले भी बताती, मैं अभी बता रही हूँ, मैंने प्रभु से समझ मिल रही है। तो प्रभु जी हमारी यादों में मौजूद रहने चाहिए। श्लोक, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो फिर बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। आगे चल के नजरों से निहाल करेंगे ना, जो भी सोल्स को चाहिए होगा ना, वो दृष्टि से देंगे, लेकिन वो दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए ना। शुद्धिकरण करने के लिए दृष्टि में किसको रखना है? बाप दादा को रखना है। तो नजर से निहाल करना है, ये वाली सेवा करने का समय आ रहा है। प्रभु कहते अगर आपको वो वाली सेवा करनी है ना, तो अपनी नजरों में बाप दादा को संभालो। प्रभु समा जाए ना नजरों में, तभी तो निहाल करेंगे। अब प्रभु की जगह मेरी नजरों में देहधारी होंगे तो थोड़ी हम निहाल कर सकेंगे किसी को, तब नहीं कुछ कर पाएंगे। तो समझते रहें, अभ्यास अभी से करना है ना। तो हमारे नजरों में, दृष्टि में प्रभु होने चाहिए। फिर जो प्रभु वाली दृष्टि होगी, जब मेरी दृष्टि में सदा प्रभु होंगे, देह होगा ही नहीं, देहधारी किसी को दिखूंगी नहीं, तो फिर वो दृष्टि से सारी आत्माओं को प्रभु का परिचय मिल जाएगा और वो निहाल हो जाएगी। हमारा नहीं होएगा, प्रभु का परिचय होगा। सच्चाई सफाई है ना। अगर प्रभु नजरों में हमारे हैं हमेशा, तो प्रभु वो सेवा कराएंगे ना, तो सबको निहाल करते। कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, प्रभु निहाल कर, क्योंकि किसको रखा हुआ? प्रभु को रखा हुआ है ना। तो प्रभु को रखा है तो प्रभु निहाल करेंगे। हमारा काम है इंस्ट्रूमेंट बनना। प्रभु के अनुसार हमारा काम है इंस्ट्रूमेंट बनना, प्रभु फिर यूज करेंगे। अब जैसे बाबा हमको सारी तैयारी करा रहे हैं कि तुम स्मृति स्वरूप बनो, है ना, अपने को आत्मा समझो, क्यों बोल रहे हैं? वो इंस्ट्रूमेंट तैयार करा रहे हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे, फिर उनके थ्रू बाबा सबको सब कुछ देंगे, क्योंकि बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। और बिना इंस्ट्रूमेंट के, अब हम लोग अपने अपने एरियाज में रहते हैं, हमारे से संबंधित कुछ लोग होते हैं ना, तो हर आत्मा जो प्रभु के बच्चे बहुत कम है ना, और आबादी करोड़ों की है। आबादी तो करोड़ों की है और बाबा के बच्चे बड़े कम हैं। तो इसलिए बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो लायक बने, ताकि जो करोड़ों की आबादी है उनको जो देना है, उनको जो निहाल करना है, वो प्रभु हम आत्माओं के थ्रू कर सके। हम लोग इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, हम शांत रहेंगे, अपने स्वस्थिति में रहेंगे, तो प्रभु हमारे थ्रू उस एरिया के लोगों को जो देना है वो दे देंगे, निहाल कर देंगे। जैसे अभी बाबा ने बोला ना कि दादा लेखराज या ब्रह्मा अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे शुरू में, वो तो बाबा का आकर्षण था जो सबको आकर्षित कर रहा था। ऐसे जब हम ऑनेस्ट हो जाएंगे, जब हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, जब हम करावनहार की स्मृति में रहेंगे, खुद निमित्त बन जाएंगे, निराकारी स्थिति बना लेंगे और प्रभु को अपनी नजरों में सदा ही रखते होंगे,
तो प्रभु फिर हमारे थ्रू नजर से ही आत्माओं को निहाल कर देंगे। उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि जो सोल्स डायरेक्ट प्रभु की नहीं बनती हैं उन तक प्रभु इस विधि से पहुंचते हैं। इसलिए हम आत्माओं की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम विदेही बने, हम अशरीरी बने, हम सिर्फ एक को याद करें। जब एक ही मेरी यादों में होगा तो मेरी नजरें बड़ी प्योर हो जाएंगी। फिर एक की याद में रहने के कारण फिर प्रभु हमारे नजरों से दूसरी सोल्स को निहाल कर देंगे। हम नहीं कुछ कर सकते हैं, प्रभु ही करते हैं, लेकिन हम लायक बनते हैं। हम प्रभु की याद में रहकर लायक बनते हैं, फिर प्रभु हमको यूज करते हैं। तो ऐसे ऊंची हस्ती, अपनी तरह ऊंचा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, वातेश्वरी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, जो द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माएं, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनती हैं उन सभी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, प्रभु से मिल रहे श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, जो भी अविनाशी खजाने प्रभु ने दिए हम आत्माओं को सफल करने के लिए, उन तमाम खजानों का धन्यवाद। जो कुछ भी सृष्टि पर मैं यूज करती हूँ सुबह से लेकर रात तक, धन्यवाद ही धन्यवाद। एहसान फरामोश नहीं बनना ना, ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि मैं हर चीज तो दूसरी जगह पर आई हुई हूँ ना, तो मैं हर चीज यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ले रही हूँ, तो हर चीज के लिए मुझे धन्यवाद करना है। फिर खूबसूरत मुरलियों को किताबों में संजो कर जो कर्तव्य किया है सोल्स ने प्रभु के डायरेक्शन पर, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद, और प्रभु का तो हमेशा ही धन्यवाद। सब कुछ का धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।